हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब की एसपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोग a प्लस बी का पूर्ण वर्ग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और a माइनस बी का पूर्ण वर्ग बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी करना सीख चुके हैं। आइए आज हम लोग बहुपदी व्यंजकों का गुणा करना सीखते हैं। बहुपदी व्यंजकों का गुणा करना सीखते हैं और गुणनखंड करना सीखते हैं। जैसे पिछली वीडियो में बताया गया था, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 में भाग देना था x प्लस 2 से। चलिए भाग दे रहे हैं, देख लीजिए एक बार फिर क्या होगा। 1 का भाग 1 में जाएगा एक बार, x का भाग x घाते 2 में जाएगा, घात घटाया जाता है, 2 में से 1 निकल गया, x बचेगा, यहाँ होगा x घाते 2। गुणा करना है इसमें और धन 2x। अब घटा दीजिए, घटाते समय चिन्ह बदलता या कट गया, 5 में से 2 निकल गया, यहाँ ऋण चिन्ह है, बचेगा 3x। अब देखिए एक पद उतार लीजिए। अब 3x में x से भाग दीजिए, अंक का भाग अंक में, 1 का भाग 3 में देंगे, प्लस 3 बार आएगा और x घाते यहाँ 1 है, x घाते 0 यानी केवल 3 ही रहेगा। अब 3 का गुणा इसमें करिए, 3x प्लस 3 दूनी 6, घटा दीजिए, शेषफल 0 आ गया। अतः व्यंजक का एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का गुणनखंड होगा, एक x प्लस 2 होगा और एक होगा x प्लस 3। यदि शेष शून्य आता है किसी भी संख्या से या किसी भी बहुपद से भाग देने पर, तो यह भाजक है और यह भजनफल है। भागफल यह दोनों इस व्यंजक का यानी बहुपद का गुणनखंड कहलाते हैं। अगर शून्य न आता तो ये गुणनखंड न होते। इसी तरह से आप 15 में 3 का भाग देते हैं, 5 आता है और शेष क्या आता है, शून्य आता है। इसलिए 3 और 5 15 के गुणनखंड कहलाते हैं। अब आइए हम देखते हैं गुणनखंड क्या होता है। गुणनखंड क्या होता है, आप कैसे गुणनखंड करेंगे। जैसे मान लीजिए हम लोग गांव में रहते हैं, घर परिवार है, कभी किसी से बोलचाल बंद हो जाती है, कभी किसी से चालू हो जाती है। कोई मेहमान बाय द वे आ गया, पूछता है बगल वाले घर का हालचाल कि भैया उनका हालचाल क्या है, कैसे हैं। अगर वो बगल में दिखाई दे दिए तो घर वाले क्या कहते हैं, अंगुरी दिखा देते हैं, तो आगे वाला आदमी चुप हो जाता है। इसका क्या मतलब है कि हम में उनमें नहीं पड़ती है, यानी क्या है, बोलचाल बंद है, दुश्मनी है। वही काम आपको यहाँ करना है। जैसे 2 परिवार मान लिए दिया गया, ये x प्लस बी एक्स, ये 2 परिवार मान लीजिए, 2 पद है। अब इनमें आपको क्या कराना है, इस तरह करा देना है, दुश्मनी करा देनी है। यही है गुणनखंड। आप पिक्चर देखे होंगे, उसमें कुटनी का काम आपको करना है। देखिए कैसे करेंगे। अब पहले जाइए इनके घर, देखिए कौन कौन है। इनके घर कौन कौन है, a है और x है, ठीक। फिर जाइए इनके घर कौन है, b है और x है। तब आपको चांस मिलेगा। आप कहेंगे अरे भाई x, इनके घर भी आप काम करते करते थक जा रहे हैं, इनके घर भी काम करते करते थक जा रहे हैं, ऐसा करिए ना, आप अलग क्यों न हो जाते। तब होता क्या है, तो x कहता भैया हम दोनों लोगों के साथ नहीं रहेंगे, हमको अलग कीजिए। तो अलग कीजिए। तब x आ गया यहाँ, अब लग गया दुश्मनी, ठीक है। अब ये दोनों लोग जो और लोग बचेंगे, एक ग्रुप में रहेंगे, उनके लिए एक घर बना दीजिए, यानी कोष्टक।
अब यहाँ से यह निकल गया तो यहाँ से क्या बच गया a प्लस यहाँ से ये भी निकल गया, क्या बच गया b। यही हो गया x कोष्ठ में a प्लस b, इसका गुणनखंड हो गया। ठीक है, क्या हो गया, इसका गुणनखंड हो गया। अब देखिए कुछ लोग कहेंगे भाई यक्स इसमें से कॉमन ले लें, यक्स दोनों में सुगुत्रु है, देहाती भाषा में ही कहा जाता है दोनों में सुगुत्रु है। देखिए कॉमन लेने का अर्थ क्या होता है, जिस संख्या से आप भाग देंगे उसी संख्या से गुणा करना पड़ता है। तो कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा ax धन bx, अब यहाँ कर दीजिए गुणे x बटे x कर दीजिए, भाग कीजिए गुणा कीजिए। ठीक है, x को बाहर आने दीजिए, इसको अंदर कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा ax बटे x धन bx बटे x, x तो बाहर है। अब देखिए x कट गया, बच गया कोष्ठ में a प्लस b और x। अब देखिए यह कहते हैं लोग ये x कॉमन ले लिए। कॉमन लेने का मतलब जितना आप बाहर निकालें उसी राशि से, उसी संख्या से, उसी पद से आप क्या करिए, प्रत्येक पदों में भाग दीजिए। देखिए यहाँ दिया गया, इसको बाहर निकाला गया तो यहाँ भाग दिया गया है। ठीक है, यह तो रहा दो पदों का। अब आप गुणनखंड कर सकते हैं इस तरह से, आप आनंद भी लीजिए। आपको देहाती भाषा में बता रहे हैं। अब अगर मान लीजिए 3 पद होगा तब क्या होगा, मान लीजिए ay प्लस by प्लस cy। अब देखिए इसमें 3 घर है, तीनों में आपको क्या करना है, गुणनखंड करना है। पता लगाइए तीनों घर में कोई है क्या। हाँ देखिए y यहाँ भी है, y यहाँ भी है, y यहाँ भी है। ठीक है, तो क्या करिए, y को बाहर कर दीजिए, y बाहर हो गया। ठीक, अभी अभी बताए जिसको आप बाहर करते हैं उसी से भाग दिया जाता है। देखिए भाग दे रहे हैं, ay बटे y कर दीजिए प्लस by बटे y कर दीजिए प्लस cy बटे y कर दीजिए। अब देखिए y से y, y से y, y से y कट गया, क्या बचा y a प्लस b प्लस c, यही गुणनखंड हो गया। ठीक है, देखिए अब यह क्रिया न करके इसी करिए, y आप कॉमन ले लिए तो यह निकल गया, क्या बचा a बच गया, इस पद से y निकल गया, क्या बचा b बचा, इस पद से y निकल गया, क्या बचा c, यही है गुणनखंड। यह आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, पुनरावृत्ति के तौर पर बता दिए। अब आइए गुणनखंड इस तरह का सीखते हैं। यदि बहुपद इस तरह का दिया हो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर दिया हो तो इसका गुणनखंड कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। x स्क्वायर प्लस 10ab प्लस 25, इस तरह का अगर गुणनखंड है, बहुपद दिया है तो इसका गुणनखंड कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं। देखिए पहले इसको इस फार्म में लिखना सीखिए। किस फार्म में, इस फार्म में कैसे लिखेंगे, देखिए जिसका वर्ग है उसको आप वर्गमूल निकाल लीजिए। देखिए यक्स घाते 2 का वर्गमूल x होगा, इस तरह लिख लीजिए। ठीक, अब प्लस इसको लिख लीजिए। देखिए 25 का वर्गमूल निकलेगा, यहाँ कर दीजिए 5 का वर्ग। आपको बताए थे पिछली वीडियो में, वर्ग वाली संख्याओं को एक साथ लिखेंगे, थोड़ा आपको सुविधा होगी याद करने में भी, लगाने में भी। ठीक है, अब प्लस 2 कर दीजिए आंख मूंद कर, अब इसको मत देखिएगा। ठीक, अब गुणे लिख दीजिएगा पहला पद, गुणे लिख दीजिएगा दूसरा पद। अब गुणा करके चेक करिए कि यह आ गया कि नहीं। देखिए 2 पचे 10x, जब आ गया तो देखिए यह a के स्थान पर है या b के स्थान पर है, 2 यहाँ यह है या a है या b है, यह a प्लस b के पूर्ण वर्ग टाइप का बन गया। अब आप इसे लिख सकते हैं, a की जगह क्या है x है और b की जगह क्या है 5 है, यही इसका उत्तर हो गया। ठीक है, अब आप इसको एक दूसरे तरीक़ा से लगा सकते हैं, समूह बनाकर। इसको क्या करना है, जिसमें चर नहीं है, जिस पद में चर नहीं है, या यूँ कहिए जिस क्रम से जो लिखा है अंतिम वाले पद को लीजिए, उसका गुणनखंड कीजिए। तो 25 का गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा।
5 होगा, 5 होगा, 25 स्वयं होगा, उसको रहने दीजिए। आप लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गुणनखंड ये हो गया, या ये कहिए इतना लिखिए ताकि जिसका गुणा करने पर ही प्राप्त हो। गुणनखंड अलग अलग लिखेंगे तब 25 होगा। इस तरह से 1, 5, 25। लेकिन यहाँ आप गुणा कर रहे हैं तो गुणा करने पर गुणनफल इतना आना चाहिए। ठीक है, इतना कर लेंगे, जो लास्ट पद दिया होगा उसका आप गुणनखंड कर लीजिएगा, वर्षा का भाज्य करिएगा। अब इस गुणनखंडों को केवल 2 खंड में इस तरह से बांटिए कि जोड़ने या घटाने पर इतना प्राप्त हो जाए, जोड़ने या घटाने पर 10 मिल जाए। तो देखिए कैसे होगा, 5 गुणे 5 करिए, 2 गुणनखंड हो गया। अब 5 में 5 जोड़ दीजिए, बराबर क्या आ गया, 10 आ गया। ठीक है, केवल 2 खंडों में कई खंड मिलेगा तो उसको आपको 2 खंड में बना लेना है। ठीक, अब इस दोनों खंडों में जोड़ या घटाव जो भी करिए इतना आना चाहिए, 10। देखिए 10 आ गया। अब 10AB को इस तरह लिख दीजिए, 5AB धन 5AB। देखिए मान वही है, केवल 2 जगह इसको लिख दिया गया। अब इस दोनों का गुणा करेंगे आप तो क्या आ जाएगा, 25AB², यानी पहला पद और अंतिम पद का गुणनफल 25 क्या होगा, x²। क्या होगा, 25x²। और देखिए यहाँ एक चीज़ गलत लिख दिया गया है, x² यहाँ लिखा है तो यहाँ होना चाहिए 10x होना चाहिए। देखिए यहाँ सही लगा है, 10x होना चाहिए, AB नहीं, AB के जगह है 10, आगे चल के बताया जाएगा। ठीक है, अब दूसरे तरीका से देख लीजिए। आप यहाँ लिखेंगे x² + 5x + 5x + 25। अब देखिए यहाँ 2 पद है, इसमें क्या सूत्र है, कॉमन क्या है, x इसमें x इसमें, x बाहर ले लीजिए। देखिए x का 2 घात है, 1 घात निकल गया, या यूँ कहिए x घाते 2/x, 1 घात कटेगा। ठीक है, लिख दें, x घाते 2 में से 1 घात निकल गया, केवल x बच गया, धन x निकल गया, केवल 5 बचेगा। अब धन, इन दोनों में क्या है कॉमन, 5 है। देखिए 25 का गुणनखंड 5 गुणे 5 होगा, तो 5 निकाल दीजिए। यहाँ से क्या बचा, 5 का भाग देंगे तो बचेगा सिर्फ x, यहाँ 5 का भाग देंगे, 5 बचे 25। अब देखिए हो गया। अब इन दोनों में भी x + 5 कॉमन है, तो x + 5 निकाल दीजिए, क्या बच गया, x + 5, यानी हो गया x + 5 घाते 2। दोनों विधि है, आपको जो उचित लगेगा उससे लगाइए, अभ्यास कीजिए। ठीक है, चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। (36x² + 12x + 1) है, इसका गुणनखंड करना है। देखिए पहले आप वर्ग में सीखिए। 36 का वर्गमूल क्या होगा, 6। x घाते 2 का वर्गमूल क्या होगा, x। अब इसको कोष्ठ में बंद करिए, घाते 2 लगा दीजिए। ठीक, अब धन, अब बीच में थोड़ा जगह छोड़कर अगर लास्ट में लिखे तो लास्ट में लिखे। अब 1 का वर्गमूल 1 होता है, यहाँ वर्ग लगा दीजिए। अब यहाँ 2 लिख दीजिए, गुणे लिख दीजिए, पहला पद 6x गुणे दूसरा पद 1। अब इन दोनों का गुणा करके देखिए क्या 12x आ रहा है, 2 छक्के 12, इकाई 12x आ गया। ठीक, अब यह कितने का पूर्ण वर्ग है, देखिए यह a हो गया, यह b हो गया, यह a हो गया, यह b हो गया, यानी यह a + b का पूर्ण वर्ग है, यानी हो जाएगा यह 6x + 1 का पूर्ण वर्ग। ठीक, अब दूसरे टाइप से कैसे लगाएंगे, 36x² + 12x + 1, यही ना है। तो पहले पद का जो गुणांक है उसको पकड़िए, गुणे अंतिम पद 1 है ना, 1 लिखिए।
अब फिर 36 का गुणनखंड कर दीजिए, क्या होगा 6 गुणे 6 गुणे 1, 12 गुणे 3 भी हो सकता है। आपको बताया गया तो केवल 2 खंड में बांटना है। अब देखिए यहाँ 12 है, जोड़ने या घटाने पर 12 आना चाहिए, तो 12 बराबर हो जाएगा 6 + 6 हो गया। अब 12 की जगह आपको लिखना है 36x² + 6x + 6x + 1। 12 की जगह आप कोष्ठ में 6 + 6 भी लिख सकते हैं। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, देखिए 6 दोनों में है, x, अब इसमें भाग दीजिए, 6 6 का 36, एक घात निकल गया, एक घात बचेगा, या 6x पूरा निकल गया है तो एक बचेगा। 6x में अब 6x से भाग देंगे तो एक आएगा, कभी शून्य मत लिखिएगा। अब यहाँ क्या कॉमन होगा, एक है दोनों में, एक, तो यहाँ हो जाएगा 6x + 1। अब 6x + 1 इन दोनों में से निकाल दीजिए, देखिए इस इतने से इतने से, तो यहाँ से बचेगा 6x, यहाँ से बचेगा +1, यही उत्तर हो गया। या इसे आप लिख सकते हैं 6x + 1 का पूर्ण वर्ग। ठीक है, एक उदाहरण और लीजिए। एक उदाहरण और लीजिए। p² + 3p + 9/4, p² + 3p + 9/4। देखिए पहले विधि से कर लीजिए, यही वर्ग है तो आप p का वर्ग लिख दीजिए। ठीक, प्लस लगा है, अब थोड़ा जगह छोड़कर यहाँ लिख दीजिए। 9 का वर्गमूल होगा 3 और 4 का वर्गमूल होगा 2, घात लगा दीजिए। अब यहाँ लिख दीजिए 2 गुणे पहली संख्या यानी पहला पद p गुणे दूसरा पद 3/2। अब इनका गुणा करके देखिए इतना आता है कि नहीं। देखिए 2 से 2 कट जाएगा, आ गया 3p। अब यह कितने का पूर्ण हो गया, यह a की जगह है p + b की जगह है 3/2 का पूर्ण वर्ग हो गया। ठीक, अब दूसरे तरीका से देखिए, जो भी बताए क्या है, पहले का और लास्ट, इसके गुणांक का और लास्ट का क्या करते हैं, गुणनखंड निकालते हैं, यानी 9/4 गुणे 1। अब इसे लिख सकते हैं 3/2 गुणे 3/2। अब जोड़ने या घटाने पर 3 आना चाहिए, कैसे करेंगे देखिए। अब 3/2 धन 3/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 6/2, यानी क्या आ गया 3 आ गया ना। अब इसके जगह लिख दीजिए p² + 3/2 p + 3/2p, ठीक है, + 9/4। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, p निकाल लेंगे बाहर, यहाँ एक घात निकल गया, p बचेगा, 3/2 पूरा निकल गया है, नहीं 3/2 नहीं निकला है, p निकल गया है, बचेगा 3/2। अब ध्यान दीजिए इन दोनों में से क्या निकालें, देखिए 3/2 निकलेगा, क्योंकि 9 का गुणनखंड 3 होगा और इसका गुणनखंड 2 गुणे 2 होगा, तो 3/2 निकाल दीजिए, बचेगा यहाँ से p प्लस क्या बचेगा 3/2। अब हो जाएगा p + 3/2 और यहाँ से बच गया p, यहाँ से बच गया 3/2। अब क्या हो गया p + 3/2 का पूर्ण वर्ग। यही है सवाल। अब आप समझ गए होंगे, दिमाग में बैठ गया होगा। अब अभ्यास कर लीजिए। हाँ देखिए यही प्रश्न है। पहला प्रश्न है a² + 10a + 16 का गुणनखंड करना है। देखिए इसको आप वर्ग रूप में लिख लीजिएगा, या a का वर्ग है या 4 का वर्ग है, ठीक है।
ये कितने का वर्ग है? a का वर्ग है और यह 4 का वर्ग है, तो यहाँ होना चाहिए 8, गलती से 10 लिख दिया गया। ठीक है ना, गुणनखंड हो जाएगा। अब यहाँ x² प्लस x प्लस 4, ध्यान दीजिए यहाँ भी गलत लिख दिया गया है, यहाँ होना चाहिए 4x। ठीक, और 4a² प्लस 4a प्लस 1, इसका गुणनखंड हो जाएगा। यहाँ a² प्लस 2a प्लस 1 आप इस फार्म में बना लीजिएगा और समूह बनाकर भी हल करिएगा, सवाल आपको आ जाएगी। देखिए यहाँ है 36 प्लस 12 प्लस x², देखिए यहाँ भी गलत है, यहाँ x होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ 36x² प्लस 60x प्लस 25, इसको भी करिए। देखिए 6x का पूर्ण वर्ग होगा या 5 का पूर्ण वर्ग होगा, ठीक है ना। और यहाँ 9x² प्लस 6x प्लस 1 है, यह 3x का पूर्ण वर्ग है, यह 1 का पूर्ण वर्ग है। ठीक, और यहाँ x² प्लस x प्लस 1/4 है, देखिए यह x का पूर्ण वर्ग है और यह 1/2 का पूर्ण वर्ग है। ठीक है, यहाँ यह p का पूर्ण वर्ग है, यह 5/2 का पूर्ण वर्ग है। हल करिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।